हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक में। जैसा आप लोग जानते हैं क्लास 12 का मैथ स्टार्ट किए थे, उसमें आपका चल रहा था चैप्टर 3 आप भी चल रहा था। आप भी हमने जो एक्सरसाइज था 3.1 उसको कंप्लीट कर लिया था एकदम अच्छे तरीके से। बेसिक से हमने पहले एग्जाम्पल किया, फिर उसके बाद एक्सरसाइज किया। उसके आगे हम लोग चलेंगे प्रश्नावली आपका जो 3.2 चले इससे पहले हम सोच रहे हैं पहले आपको पूरा उदाहरण करा दिया जाए। मतलब जितने आपके एग्जाम्पल हैं लगभग 6 से लेकर 19 एग्जाम्पल है। यदि 13 एग्जाम्पल आप पढ़ लेंगे तो आपको गारंटी लेते हैं जो आपका एक्सरसाइज है उसमें से लगभग आपका पूरा सवाल हो जाएगा। कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जो आपको नहीं हो पाएगा तो हम आपको बता दिया जाएगा। तो आप कोशिश करिए पहले एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। जब एग्जाम्पल हम आपको समझा देंगे, एक बार कर लेंगे, आप एक्सरसाइज खुद कर लेंगे। जब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे तब कल एक्सरसाइज भी हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए हम लोग यहाँ पर उसमें पढ़े थे क्या। अब यहाँ हमारा जो नया टॉपिक है पढ़ना है आपबीप का संक्रियाएं पढ़ना है। संक्रियाएं मतलब बच्चों क्या आता है, जैसे जोड़ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो यहाँ देखिए पढ़ना क्या है, पढ़ना आपबीप का जोड़ आ जाएगा। ये आपबीप का दो आपबीप दिया रहेगा, उन दोनों का जोड़ कैसे करेंगे। दूसरा आ जाएगा घटाना कैसे होगा। तीसरा अच्छा हो जाएगा गुणा बच्चों। मतलब 3 चीज आपको सीखना है। क्या क्या सीखना है, जोड़ कैसे होता है 2 आपबीप का, घटाना कैसे होता है और गुणा कैसे होता है 2 आपबीप का। आपको बिल्कुल समझा दिया जाएगा। जैसे 2 आपबीप दिया रहेगा, मान ली ए है 2 3 है 4 5 है, ये बी है, ये 5 है 6, ये मान ली बी बराबर है 2 3। जोड़ने का आसान तरीका, पहला वाला लाइन पहले के साथ जुड़ेगा, दूसरा वाला लाइन दूसरे के साथ जुड़ेगा, दूसरा पंक्ति ये इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ता है। इसी प्रकार घटाना होता है, बस गुणा में आपका चेंज होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा तब सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपके यहाँ के उदाहरण पर। आपको भाग नहीं पढ़ना है, भाग इसमें नहीं होता है, खाली जोड़ घटाना गुणा भाग ही होता है। मतलब जोड़ घटाना गुणा 3 चीज आपको सीखेंगे और कुछ है नहीं इस एक्सरसाइज में। चलिए उदाहरण नंबर जो 6 है आपकी स्क्रीन में भी दिखेगा, एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 6 क्या दिया है, ए बराबर दे दिया है, कोई आप भी है, ए बराबर आपका दे दिया है कड़ी में 3, फिर 1 -1 और आपका कितना है 2 3 0। ये मान लिया बी बराबर आपका बी दे दिया है, क्या दिया है 2 कड़ी 5 1 -2 और 3 1/2। यही आपका है। कह रहा है कि a प्लस बी ज्ञात कीजिए। क्या निकलना है, a प्लस बी। बिल्कुल निकालेंगे, आइए देखिए कैसे करेंगे। क्या बताए थे, देखिए a बराबर आपको a प्लस बी निकलना है। तो a का मान कितना है, कहेंगे हमारा है कड़ी 3 1 -1 2 3 0। प्लस करना है तो प्लस का सिंबल लगा देंगे कि a वाला ये है, b वाला ये, प्लस लगा देंगे, b वाले को उतार लेंगे। 2 कड़ी में 5 1 यहाँ हो जाएगा -2 3 और 1/2। ठीक है, जोड़ने का आसान तरीका क्या बच्चों, ये पहला वाला जो पंक्ति है ये पहले वाले के साथ जुड़ेगा, दूसरा वाला दूसरे के साथ जुड़ेगा। मतलब ये वाला इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे जुड़ेगा, अंतिम वाला इससे जुड़ेगा। समझ रहे हैं ना, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, प्लस जैसा चिन्ह रहेगा। अब चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए कड़ी 3 है, यहाँ 2 है, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर 2 कड़ी में 3 आ जाएगा, 2 प्लस कड़ी 3 आएगा, यही आएगा ना। अब गलती से नहीं कह देंगे कड़ी 3 दूनी 6 कर देंगे, गुणा नहीं करना है जोड़ना है। तो 2 प्लस कड़ी 3 हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ कड़ी 5 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हो जाएगा। देखिए कामा नहीं लगता, यहाँ एक थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे तो कहेंगे 1 प्लस कड़ी 5। मतलब 1 में जब हम कड़ी 5 को जोड़ेंगे तो बच्चा हमारा आएगा तो 1 प्लस कड़ी 5, इतनी आएगा ना। ठीक, ये -1 है, ये +1 है, चलिए जोड़ते हैं। तो -1 +1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए 2 वाला 2 के साथ जुड़ेगा, कितना है 2 ये है, अब बीच में क्या है प्लस लगा देंगे, यहाँ क्या है -2 -2 लगा दिए। 3 वाला 3 के साथ जुड़ेगा तो कहेंगे 3 + 3 हो जाएगा। अंतिम वाला अंतिम के साथ 0 + 1/2, यही है ना। चलिए इसे जोड़ेंगे तो ये क्या है, ये कितने कोटि का है, कहेंगे बताइए कितने कोटि का चल रहा है, कहेंगे 1 पंक्ति 2 पंक्ति, तो 2 गुणे कितना स्तंभ 1 2 3, तो 2 गुणे 3 का है। इसी प्रकार यहाँ भी कितना है 2 गुणे 3। मतलब हमने सीखा क्या, जब इससे जोड़ेंगे ये भी कितना आएगा 2 गुणे 3 के ही रूप का आएगा। दिखा रहे हैं कैसे,
और देखिए जोड़ेंगे तो वही आएगा, कुछ नहीं जुड़ेगा तो ऐसे छोड़ दीजिए। ये भी वैसे जुड़ेगा, कड़ी है विदाउट कड़ी है तो वैसे छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई कुछ जुड़ेगा नहीं तो ऐसे उतार लीजिए। -1 + 1 करके कितना होगा 0 हो जाएगा। ये भी -1 + 1 करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 और 3 हो जाएगा 6, और 0 में 1/2 जोड़ेंगे कितना 1/2, यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखिए 2 × 3 नहीं हुआ, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, स्तंभ कितने हुए 1 2 3। तो पहले पंक्ति लिखेंगे फिर स्तंभ लिखेंगे तो पंक्ति से। मतलब हमने ये सीखा यदि जोड़ में हमारी पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, मतलब यदि ए वाला जितनी पंक्ति रहना चाहिए उतने बी में रहना चाहिए, जितना स्तंभ ए में हो उतना स्तंभ बी में हो, तभी जोड़ होगा, विदाउट जोड़ नहीं होगा। उसी प्रकार बच्चों क्या होगा घटाना। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, इतना इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। आइए जो उदाहरण नंबर है, उदाहरण नंबर आपका 7 पर चलते हैं बच्चों। देखिए 7 नंबर आपका यहीं पर हो जाएगा, छोटा सा सवाल है, खाली उसमें क्या करना है। एक बार बच्चों आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी पर नोट डाउन करिए, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण हम लोग काम पर चल रहा है 7 नंबर पर। 6 हो गया, कह रहा ए बराबर आपके दे दिया, आप भी क्या दे दिया है 1 2 3, और नीचे दे दिया 2 3 1। ठीक है, बी बराबर आपका दे दिया है 3 -1 3। ठीक है, -1 है, 0 है और 2। तो आपको ज्ञात करना है 2a - b ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है 2a - b, बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे, बहुत सिंपल सा आंसर है, हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से हमारे बच्चे देखिए, ध्यान से देखिए। ज्ञात करने से पहले आप एक बार नोटिस करिए हमें क्या करना है। इसका जब हल हम लोग करेंगे तो देखिए ये कहेंगे सर हमारा 2a है, क्या है 2a है, मतलब जो भी a वाला संख्या होगा उसमें हम 2 का पहले गुणा कर दे सब में, तब जाके हम घटा दे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यदि हम आपसे कहें 2a निकालना चाह रहे हैं 2a, तो 2a कैसे निकलेगा? तो कहेंगे सर a वाला ये है, इसी में 2 में सबका गुणा कर दे तो 2a निकल जाएगा। भाई जो चीज आगे लगा रहेगा तो सब में गुणा होगा। देखिए a का मान कितना आई है, तो यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, a लिख रहे हैं 1 ना 1 2 3, फिर आपका है 2 3 1, ये सवाल था। अब गुणा कर देंगे तो 2 1 कम हो जाएगा 2, भाई सब में गुणा हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर नीचे वाले में 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 1 कम 2। क्या इतनी बात आपको समझ आएगा? हमने 2a निकाल लिया, अब बिल्कुल घटा देंगे। क्या नहीं घटाना है आपको, आपको ज्ञात करना है 2a - b, यही ज्ञात करना है। तो चलिए, तो 2a कितना आया, कहेंगे हमारा आया 2 4 6 4 6 2, माइनस b का मान कितना दिया है, कहेंगे हमारा वहाँ पर है 3 -1 3 और -1 0 और 2। घटा लेते हैं, बिल्कुल घटाया जाए, पहला पहले के साथ घटेगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो यहाँ से जब हम लोग घटाते हैं बच्चा हमारा, तो 2 वाला देखिए 2 में से पहले एक बार लिख दें, 2 - 3 हो जाएगा, फिर 4, ये देखिए 4 ये हो गया, भाई थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, माइनस ये कर रहे हैं, ये लग गया। अब अकेले ऑलरेडी किससे माइनस से, देखिए दूसरा दूसरे के साथ, ये -1 पहले है तो -1 लगा देंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक बार थोड़ा समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये 6 है तो 6 हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं, माइनस किससे घटा रहे हैं, तीसरे वाले से। अब इसी प्रकार ये वाला इसके साथ घटेगा, देखिए 4 हो जाएगा, माइनस ये है ये लगा देंगे, घटा रहे। अब -1 पहले, नीचे वाला नीचे के साथ -1 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 है तो 6 कर देंगे, माइनस घटा रहे हैं तो यहाँ 0 है तो 0 लिख देंगे, फिर 2 वाला इसके साथ घटेगा तो 2 - 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई नहीं? बस अब इसी को सॉल्व कर लें, आपका आंसर हाथ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए, ध्यान से देखेंगे, नोटिस करेंगे तो आपका आएगा कितना, कहेंगे हमारा 2a - b जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा। देखिए 2 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा -1, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ से आ जाएगा -1। ठीक, अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो 4 और कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, कहेंगे सब 3 आएगा। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 है कितना आ जाएगा 5। फिर देखिए 6 में से 0 घटाएंगे भाई कितना आएगा 6 आ जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा कितना आएगा 0। अब आपको एक चीज नोटिस दिखा होगा, क्या दिखा होगा, ये कितने कोटि का है,
कहेंगे सर हमारे ये 2 × 3 का है, मतलब 2 पंक्ति है, देखिए पंक्ति, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, स्तंभ 1 2 3, तो 2 × 3 का है। तो स्टार्टिंग में हमने देखा ये 2 × 3 का ही तो है, मतलब यदि घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं तो पंक्ति और स्तंभ हमारे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब बिल्कुल बराबर है। ठीक बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8 पर चलते हैं, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए। उदाहरण नंबर 8 देखिए, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, प्यारा सा सवाल आंसर है। क्या दिया है, आप भी दिया है 8 0 4 -2 3 और 6, ये आपका आप भी दिया है। दूसरा आपका बी बराबर दिया है, ए बराबर आप कितना दिया था, बी बराबर देखिए क्या दिया है, 2 -2 4 2 5, अच्छा -5 है, -5 और 1, ये सवाल है। आपसे ज्ञात करना है 2a, मतलब दिया है 2a + 3x बराबर है 5b। आपसे x का मान पूछेगा, बिल्कुल पूछ रहा है, तो x बराबर क्या आएगा। चलिए, जब भी ऐसा सवाल रहे तब कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा सवाल कीजिएगा। जब भी ऐसा सवाल करेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा कि सर हम पहले 2 में a का गुणा कर दे, मतलब ये वाला ये है, सभी संख्या में 2 का गुणा कर दे, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ 3 है तो यहाँ x है, x आपको नहीं पता, बल्कि हम आपको एक चीज बताए थे, याद आ रहा होगा तो क्या याद आ रहा है। यहाँ हम ले सकते हैं क्या, ये पहले देखिए कितने कोटि का है, कहेंगे देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 × 2 का है, तो 3 × 2 का तत्समक आप भी ले सकते हैं, वह भी तरीका लगा सकते हैं। यहाँ जो आपको निकालो वो कर सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं लगाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी है तो बी में देखिए क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। ये आसान तरीका, ये देखिए हम क्या बताते हैं, जो ज्ञात करना उसको पहले उसी को ले लिया करिए। जब आपका हल क्या हो जाएगा, क्या ज्ञात करना है, देखिए 2a है + 3x है बराबर 5b। अरे आप बिल्कुल करे होंगे, हमको x का मान निकालना, ये 2a प्लस उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कहेंगे हमारा आ जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 5b, माइनस ये उधर चला जाएगा, कितना जाएगा 2a। इतनी बात समझ आएगा। कहेंगे 3 गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 1/3, इसको ऐसे लिख देते हैं 5b - 2a। क्या लिख सकते हैं, नहीं इतना चीज़ यदि हम लिख सकते हैं तो आप बस जल्दी से कमेंट करिए, हाँ से लिख सकते हैं सर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 गुणा तो क्या हो जाएगा, भाग, तो 5 ही में। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कहेंगे b में 5 का गुणा कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, और 2 में a का गुणा, मतलब a वाले में क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। गुणा कराने के बाद उसको घटा लेंगे, घटा करने के बाद जितना आएगा 3 का भाग देंगे सभी संख्या में, आपका आंसर आ जाएगा। कितना प्यारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, पहले देखिए 5b निकालना है। क्या निकालना है, 5b निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे हम लोग 5b। कैसे निकालेंगे, तो 5 ये होगा b, देखिए b वाला कौन सा है, कहेंगे 5 हो जाएगा, तो डायरेक्ट थोड़ा सा हम लोग सीखिए भाई, अब हम लोग इतना तो तेज हो जा रहे हैं। चलिए b में क्या गुणा करना है, 5 का, तो देखिए 5 दूनी हो जाएगा 10 हो जाएगा, अब 5 उसमें करते हैं 5 दूनी 10 -10 हो जाएगा। अब नीचे वाले में करेंगे तो 5 × 20 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर इसमें गुणा करेंगे 5 × 5 = 25 -25 हो जाएगा, और इसमें करेंगे 5 × 1 = 5। इतना आपको समझ आ गया कि नहीं। उसी प्रकार आपको 2a निकालना है, तो 2a भी निकल जाएगा आपका आसान से। चलिए a वाला कहाँ पर है, यहाँ पर, उसमें कितने गुणा कराना है, 2 का, तो 8 दूनी हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 0 में 2 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, -4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 दूनी 12। इतना आप कर लिए, बिल्कुल कर लिए, बस यहीं पर रखना है और कुछ करना नहीं, जो मान दिया बस इसी पर आपको रखना है। चलिए तो क्या निकालना है, x बराबर निकालना, तो निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, 1/3 आपका रहेगा ही रहेगा। चलिए क्या दिया है, 5b, 5b का मान आपका बच्चा कितना आया, कहेंगे ये आया सर, कितना आया बच्चा, 10। यहाँ देखिए दोनों कोष्टक से बनाए, इसलिए हम इसी वाला कोष्टक बना देते हैं। क्यों बना रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी देखिए बड़ा कोष्टक टाइप लग रहा है, वो भी बड़ा कोष्टक टाइप लग रहा है, इसे मझला बना दे रहे हैं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाए, हाँ चीजें हमको समझ में आ रही है। तो देखिए 10 है तो -10 लिख दिए, क्योंकि हमको 5 भी चाहिए, तो 5 भी आपका यही है, 20 और 10 है, 20 और 10, और आपका एक बचा है क्या है,
कहेंगे -25 और है 5 माइनस, भैया अब क्या है 2 है, 2 ये आपका है तो 16 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 -4 और 6 12। यहाँ तक कोई दिक्कत? मजला क्वेश्चन बना देंगे भाई, क्योंकि हम यहाँ तक कोई दिक्कत है परेशानी। हमने क्या किया, 5 में बी का गुणा करे ये आया, 2 में ए का गुणा करे ये आया, और दोनों मान रखकर घटा रहे हैं। चलिए घटाना हम लोग सीखे लिए हैं, तो यहाँ सबका आ जाएगा 1/3 आपका चलता ही आ रहेगा। अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट भी तो कर सकते हैं बच्चा। कहेंगे सर 10 में से -16 घटाएंगे तो कितना आएगा, -6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब ये देखिए माइनस पहले से है तो -10 अब -0, तो मतलब घटाएंगे तो कितना कहेंगे सर -10 तो आएगा। चलिए ऊपर वाला ऊपर के साथ घटेगा, नीचे वाला घटाइए। ये 20 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 12 आ जाएगा। भाई 20 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 12। ये 10 है, ये घटा रहे तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 10 और 4 कितना आ जाएगा 14। थोड़ा सा आप लोग इतना तो जान नहीं रहे हैं क्या हो रहा है। अब देखिए -25 पहले से, अब -6 घटा रहे हैं तो जुड़ जाएगा, तो -25 और -6 कितना -31 हो जाएगा। 25 और 6 कितना आ जाएगा 31, क्योंकि माइनस माइनस प्लस चिन्ह लगता है माइनस का। 5 में से जब हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, कहेंगे -7 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये हमारा 12 क्या है, बड़ा है, जो बड़ा रहता है वही चिन्ह लगता है बस। अब 3 का भाग जा रहा है तो भाग दे दीजिए, नहीं आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 -6 -10 12 14 -31 और -7, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे यदि सुनिए, यदि पूरी संख्या 3 से करता होता तो हम लोग 3 का सब में भाग देते। यहाँ आता 3 दूनी 6, यहाँ कट नहीं रहा इसलिए छोड़ दिए। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, इतना जल्दी से बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए। चीज़ें यदि अब अच्छा लग रहा हो, अब समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 9 देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। एक्स और वाई ज्ञात करना है, मतलब एक्स भी ज्ञात करना है और वाई भी क्या करना है, ज्ञात करना है। बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा। क्या दिया है, कह रहा है एक्स प्लस वाई, मतलब अब एक ही में दे दिया है। चलिए हम छुटका ले रहे हैं, एक्स प्लस वाई बराबर दे दिया है, क्या दे दिया है 5 2 0 और 9, ये दे दिया है। फिर दे दिया है एक्स माइनस वाई बराबर दिया है, क्या दिया है 3 6 0 -1। आपसे पूछ रहे एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। आप बिल्कुल ज्ञात किए होंगे, याद आ रहा होगा कैसे किया था। हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई बराबर का कोई समीकरण 6 दिया है, यदि हम आपसे कह दें एक्स माइनस वाई बराबर दे दे 4, क्या यहाँ से एक्स वाई मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। विलोपन लगा के ये कट जाएगा, एक्स एक्स में बच्चों क्या आ जाता है तो 2x होता है। 6 4 कितना आ जाएगा 10, ये गुड़ा तो 2 5 10, एक्स मान कितना आ जाएगा 5। इसका मान किसी भी समीकरण रख देंगे, क्या निकलता है वाई। याद आ रहा है, वही चीज़ें करना है। यदि एक्स प्लस वाई दिया, एक्स माइनस दोनों को जोड़ देंगे, वाई वाई कट जाएगा। समझ में आ रहा है, यही चीज़ करना है। ठीक है, बस ये आपको आवी में दिया है। हम लोग पढ़े थे डायरेक्ट समीकरण में पढ़ते थे तो ऐसे करते थे, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी समीकरण को ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए आप प्रतिस्थापन लगाइए चाहे विलोपन। हमको विलोपन अच्छा लग रहा है क्योंकि कट रहे हैं, विलोपन आपका क्या है सरल है। तो चलिए देखिए क्या करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको कहेंगे एक्स प्लस वाई दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर आपका क्या दिया है 5 2 0 9। ठीक है, और एक्स माइनस वाई दिया है, एक्स माइनस वाई क्या दिया है, कहेंगे 3 6 0 माइनस। वही चीज़ें करेंगे जो आप जानते हैं। कहेंगे सर जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर देखिए वाई वाई कट जाएगा क्योंकि कट रहा था, एक्स एक्स मिलकर कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 2x आ जाएगा बराबर। अब इसको देखिए जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर भाई कर रहे हैं तो भाई जोड़िए। जोड़ेंगे कैसे, पहला पहले के साथ जुड़ेगा तो 5 और 3 कितना आ जाएगा, कहेंगे 8 हो जाएगा। 2 और 6 कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, और 2 और 6 कितना आ जाएगा 8। अब 0 के 0 के साथ जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 9 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस ही नहीं तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा 8। अब देखिए 2 गुणा है तो क्या आ जाएगा भाग, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1/2। भाई भाग बोला तो मतलब 8 8
0 और 8। कोई दिक्कत है, यहाँ तक परेशानी है? चलिए अब 2 का सब में भाग दे देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 में भाग देंगे, यहाँ कितना 4 दूनी 8, यहाँ भी हो जाएगा 4, यहाँ 0 और 4। ये आपका ये x का मान निकल गया। बस आपका यही आंसर है, ये x वाला। हमको और क्या निकालना है, y का मान निकालना है। y का मान निकालने का बताए थे क्या, इसका मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में। यदि हम इसे समीकरण 1 बना ले, इसे समीकरण 2, तब किसी भी में रख दीजिए। जैसे समीकरण वाला सॉल्व करते थे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान आप 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 देखिए x प्लस वाई है, x प्लस वाई देखिए क्या है, x है, x का मान कितना निकाले हैं 4, क्या है आपका 4 4 0 4 प्लस समीकरण y निकालना तो y रहने दीजिए, बराबर आपका कितना है, बराबर में क्या दिया है 5 5 2 0 9। ठीक है, चलिए y निकालेंगे, देखिए प्लस है उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y बराबर आपका हो जाएगा, पहले उसको लिख लीजिए 5 2 0 9 माइनस, ये वाला इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 4 4 0 4। चलिए अब तो घटाना तो सीखे गए पहले से ही, तो कहेंगे y बराबर आ जाएगा 5 में से 4 जाएगा कितना आएगा 1, 2 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा -2 आ जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 5। यही आपका आंसर है, यही आपसे बोल रहा था ये x और y को मानने के लिए। बहुत सरल है, मतलब जैसे आप समीकरण को सॉल्व करते हैं तो वैसे है। ठीक बच्चों, आइए जल्दी से स्क्रीन शॉट लिए अपने कॉपी पे नोट डाउन करिए। आइए उदाहरण नंबर 10 पे चलते हैं। ठीक, चलिए उदाहरण नंबर 10 जो है वो भी आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, छोटा छोटा सवाल है। कारण निम्नलिखित में से x y के मान ज्ञात कीजिए, मतलब आपको x भी निकालना और y भी निकालना है, बिल्कुल निकल जाएगा। क्या दिया है 2 दिया है समीकरण में, x 5 और 7 y -3 प्लस दिया है 3 -4 और आपका 1 है और 2। ठीक है, बराबर में आपके दे दिया है 7 6 15 और 14। ये सवाल है, फिर से मिला लिया जाए सवाल, कहीं दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। मतलब ये x y मान निकालना है, बहुत सरल सवाल है। चलिए क्या करेंगे, आपको कुछ काम नहीं किया, पहले 2 का इसमें गुणा करा देते हैं। क्या करा देते हैं बच्चा, हाल में क्या जाएगा गुणा, 2 में देखिए 2 बाहर है तो भाई सब में गुणा होगा, तो करा देते हैं पहले काम। 2 में जब x से गुणा करेंगे कहेंगे 2x हो जाएगा, और 2 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 में जब 7 का गुणा करेंगे 14 हो जाएगा। अब देखिए 2 में दोनों गुणा का तो इसमें y में गुणा करेंगे कितना का 2y हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 में जब 3 के 2 3 6, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको ऐसे उतार लीजिए, प्लस 3 -4 1 2 बराबर, इसको भी ऐसे उतारते चलिए, क्योंकि समीकरण वाले सवाल है भाई, तुलना करके ही निकलेगा 15 और 14, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चल अब क्या करेंगे, जोड़ है तो भाई जोड़ देते हैं, भाई 2 आप भी है तो इसको जोड़ते हैं, पहला वाला पहले का ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, तो चलिए जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 2x में जब 3 जोड़ेंगे तो बच्चे कितना आएगा, कहेंगे 2x + 3, यही आएगा नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल आएगा। 10 में जब हम -4 को जोड़ेंगे तो घट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या था, -10 में से 4 जाएगा कितना आएगा, कहेंगे 6। फिर 14 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 1 हो जाएगा 15। फिर इसमें देखिए जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे ये 2y आपका पैसे रहेगा -6 + 2, भाई यही जोड़ रहे हैं ना, इसको ऐसे उतार लिए, ये 2 जोड़ दिए भाई दूसरे साथ, बराबर हम आपका चल रहा है 7 6 15 और 14, ये सभी चल रहा है। अब क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका सेम रहेगा 2x + 3, ये 6 भी रहेगा आपका, 15 भी रहेगा। अब देखिए 6 में से 2 घट जाएगा, भाई घट जाएगा कितना, -4 आएगा, तो 2y माइनस करना जाएगा 4। अब बराबर में आपका कितना चल रहा है 7 6 15 14। आपको क्या निकालना है, ये x y का मान निकालना है। देखिए पहला वाला
इस पहले के साथ तुलना होगा भाई, ये वाला इसके साथ तुलना कर देंगे, ये हमें इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए ये 6 है तो 6 है, 15 है तो 15, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये वाला अंतिम के साथ तुलना होगा, ये इसके साथ। इतना समझे, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। जब भी एक्स करेंगे, आपके जब एक्सरसाइज करेंगे ऐसा सवाल बहुत मिलेगा, इसलिए उदाहरण कर लेंगे तो ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे भैया, तुलना करेंगे तो ये पहले के साथ हो जाएगा, तो कहेंगे 2x + 3, 2x + 3 बराबर, क्योंकि भाई बराबर लगा है, पहला बराबर क्या हो जाएगा 7। चलिए दूसरा देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। देखिए तो 2x हो जाएगा, ये 3 प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 7 - 3 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, 7 में से 3 जाएगा, बताइए, कहेंगे 4 आ जाएगा। ये 2 गुणा है तो क्या आ जाएगा भाग, तो 4/2 काटेंगे, 2 दूनी 4, तो x मान कितना आ गया 2। चलिए x का वैल्यू निकल गया आपका, 1 निकल गया। दूसरा क्या करेंगे, y निकालना, तो ये वाला इसके साथ तुलना हो जाएगा, कहेंगे 2y - 4 बराबर आपका कितना होगा 14। अब देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 2y, ये माइनस उधर क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 14 + 4 यही कहेंगे। तो 2y 14 और 4 कितना आ जाएगा 18, ये 2 गुणा है तो क्या आ जाएगा भाग, 18/2 काटेंगे कितना, 2 9 18, y का मान कितना आ जाएगा 9। यही आपका दोनों का आंसर है। अब यही सवाल आपका जब एक्सरसाइज में देखेंगे बच्चे, 3-4 सवाल मिलेगा, 5-6 सवाल, ठीक। इसलिए हम आपको उदाहरण बता दे रहे हैं, जिससे आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उदाहरण नंबर 11 पे चलते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 11 बहुत बढ़िया सवाल है। क्या दिया है एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, थोड़ा बड़े सवाल है, तो बहुत सरल है, आपके एग्जाम में भी आते हैं बड़े सवाल और देखने में अच्छा है सवाल। करा 2 किसान, एक राम किसान और एक गुरजन सिंह है, केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, मतलब 2 किसान है बच्चों, वो अपने खेती में क्या 3 प्रकार के आपके क्या चावल बोल रहे हैं, कौन कौन, एक बासमती, एक परमल, एक नौरा की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में, दोनों किसान का जो भाई था होगा सितंबर और अक्टूबर माह में इस प्रकार चावल की बिक्री रुपयों को निम्नलिखित ए तथा बी अवधि में व्यक्त किया गया है। सितंबर माह की बिक्री में दिया है और अक्टूबर माह की बिक्री, एक बार लिख लेते हैं फिर प्रश्न को पढ़ा जाता है। तो चलिए बच्चा क्या दिया है, ये सितंबर माह का है, ये सितंबर माह की बिक्री है। चलिए क्या दिया है, रुपए में दिया है, तो ए बराबर आपका दिया है, एकदम सरल सवाल है, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। ऊपर पहले आपका बासमती हो जाएगा, तो बासमती को हम लोग 20 लिख रहे हैं, परमल को 30 लिख रहे हैं, और यन से मतलब हो जाएगा नौरा। हिंदी से क्या मतलब है। चलिए बासमती भैया कितना रुपया बिका उनका बिक्री, 10,000 में। परमल कितने में बेचा, 20,000 में। थोड़ा बड़ा बनाते हैं। फिर आते हैं नौरा, नौरा जब खेती की कितने में बिका, 30,000 में। ठीक है, चलिए ये किसका है, ये राम किशन का भैया, जो ये किसका है, ये राम किशन। ठीक है, चलिए ये राम किशन का बिक्री है। दूसरा ये कितने बेचते हैं भैया, 50,000 बेचते हैं। दूसरा ये 30,000 बेचेंगे, तो ये कितने बेचेंगे, 10,000 का। ये कौन है भैया, गुरजन सिंह है। गुरुचरण सिंह है बच्चा। ये कौन सा माह की बिक्री है, ये सितंबर माह का। इसी प्रकार आपका दिया है अक्टूबर माह का बिक्री दिया है। चलिए अक्टूबर माह का बिक्री क्या दिया है, वही चीज है सेम, मतलब a - b करके दे दिया है। क्या दे दिया है, a - b करके दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका कितना है, 5,000, ये कितना जाएगा 10,000, ये कितने बेचे 24,000,
ठीक है, ये कितना 30,000, 20,000 में ये 0 रुपये बचेगा, मतलब 1 रुपये कम आएगा। ये ऊपर क्या है आपका बासमती है, बी हो जाएगा, और परमल पी हो जाएगा, और नवरा है तो एन हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन है भाई? ये रामचरण है, तो थोड़ा सा शॉर्टकट ही लिख दीजिए, ये रामचरण है, ये गुरजंसी है, बस यहाँ तक सही है। अब आइए, इसमें 3 सवाल है। कितने सवाल है? करा प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर, कराए प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल ये सितंबर और अक्टूबर माह को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित मतलब जोड़िए, यही कर देखिए, सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। मतलब ए ने कितना कमाया, बी ने कितना, दोनों का हमें टोटल बिक्री बताइए कितना कमाया। मतलब हमको ए प्लस बी पूछा, ये पहला सवाल है। दूसरा क्या सवाल पूछ रहा है? करा सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। ये सितंबर ये है, ये अक्टूबर ये। कमी मतलब क्या बच्चों, आपसे माइनस पूछ रहा है, मतलब ए माइनस बी पूछ रहा है। तीसरा सवाल कर रहा है, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% का लाभ होता है, दोनों किसानों को कुल बिक्री पर कितने परसेंट का लाभ होता है? 2% का लाभ होता है, तो अक्टूबर माह में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री प्रत्येक किसान को कितना, मतलब खाली अक्टूबर माह में निकालना है 2% कितने की बिक्री होगा। ठीक है, चलिए हमको ये पता चल गया, ए प्लस भी निकालना और ए माइनस भी निकालना है, क्योंकि बोल रहा है कि भैया सितंबर माह और अक्टूबर माह का सम्मिलित बिक्री, सम्मिलित मतलब योग, योग मतलब दोनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया कहानी। सवाल में क्या ट्विस्ट आया बच्चा, आपका ए तो दे दिया, ए ने आपका कितना कमाई किया, बाकी जब दिया ही है ए माइनस बी दिया है, आपको बी नहीं दिया है। अब ऐसे नहीं जोड़ देंगे, डायरेक्ट इससे जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे। तब क्या करें, यहाँ से पहले बी का मान निकालते हैं। क्या करते हैं? बी का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा? आपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा होगा। यदि ए का मान हम यहाँ रख दे, पूरा बच्चा ये चीज यहाँ रख दे, तो बी वाला घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा, तो बी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए, यदि हम आपसे कहें ये समीकरण नंबर 1 है, यदि हम आपसे कह दे बच्चा ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2, यदि हम आपसे कहें ए का मान कहाँ रख दे, समीकरण 2 में रख दे, कर सकते हैं? नहीं, तो लिखेंगे वही चीज़ें हम लिखिएगा। क्या रहे हैं? कहेंगे ए का मान समीकरण किस में रखेंगे? 2 में रखने पर। चलिए 2 में रखते हैं। देखिए ए का मान, ए यही है, ए बराबर आपको दे दिया है, तो यहाँ रख रहे हैं कितना, कॉलम कितना 10,000, 10,000, फिर 20,000 है, फिर आपका कितना है 30,000, फिर अगला कितना है 50,000, फिर आपका 30,000, फिर आपका 10,000। ये एक हो गया बच्चा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। क्या आप इतना दिमाग तो लगा सकते हैं? कहेंगे सर ये बराबर जो ये प्लस है इधर आ जाएगा माइनस, ये माइनस उधर हुआ, मतलब हम बी को क्या कर रहे हैं, इधर भेज दे रहे हैं, इस पूरी वाली संख्या को उधर ला दे रहे हैं। यही कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? कहेंगे जैसे हम आपसे कह दें यहाँ 2 है, माइनस एक्स है, इधर ले देख लीजिए, ये 2 माइनस एक्स बराबर यहाँ 4 है बच्चा। ये सवाल है। यदि हमें एक्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे? कहेंगे प्लस उधर आ जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, ये माइनस उधर का आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। वही तो सवालिया है। तो वही चीज़ हम कह रहे हैं, बी को कहाँ ले जा रहे हैं? उधर ले जा रहे हैं, इस पूरे चीज़ को इधर ले जाएंगे। ये प्लस आगे देखिए प्लस छुपा रहता है, इधर क्या जाएगा माइनस, ये वाला चीज़ उतार ले रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 5,000, फिर कितना है 10,000, फिर 24,000। हम आपको एक एक स्टेप समझा दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो बच्चा। फिर आपका कितना है 30,000, फिर आपका 20,000, फिर आपका 0, ये है। और यह बराबर आपका हो जाएगा बच्चा बी। ठीक, मतलब ये इस बी को हमने उधर ले लिया। अब घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए घटा ही देते हैं। तो देखिए घटाएंगे, 10,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना आएगा? कहेंगे सर 10,000 में से हम जब 5,000 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5,000। भाई अब तो घटाना सिंपल हो गया, आसान हो गया, पहला पहले के साथ घट गया। 20,000 में से 10,000 जाएगा, कितना आ जाएगा? कहेंगे 10,000 आएगा। ठीक है, अब चलिए 30,000 में से 24,000 घटेगा तो कितना आएगा? कहेंगे हमारा आ जाएगा 6,000। ठीक है,
अब देखिए 50,000 में से 30,000 जाएगा, कितना आ जाएगा, कहेंगे 20,000 आ जाएगा। फिर देखिए 30,000 में से 20,000 जाएगा तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 10,000 आएगा। यही आएगा ना भैया, 30 में से 20 जाएगा कितना आएगा 10, और 10,000 में से जो जीरो घटाएंगे कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। ये हमने किसका मान लिया, ये अभी बी का मान निकला। अब यही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, ये हमने अक्टूबर में से निकाली है बी का मान ना। अब ए आपको पता है सितंबर में, यही पूछ रहा था कि ए और बी का सम्मिलित बिक्री मूल्य बताइए। भैया ए ने इतना ही बेचा, बी ने कितने में बेचा, इतने में बेचा, और सम्मिलित मतलब जोड़, ए प्लस बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, ए प्लस बी। क्या बच्चा हम लोग थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट ना करके एक लाइन लिख दिया जाता है आपको समझाने के लिए। ए का मान कितना आया है, ए आपको दिया है ऑलरेडी, ए प्लस बी निकालना बच्चा, यहाँ से जाएगा ए आपका कितना है 10,000, बी कितना है 20,000, और ये कितना है 30,000। चलिए थोड़ा डायरेक्ट जोड़िए, थोड़ा हमारा व्हाइट बोर्ड है जो छोटा पड़ जा रहा है। ठीक है बच्चे, मैंने कॉपी करिए, हम लोग तो इतना तो सीख लिए, जोड़ना तो आप लोग को आसान है। चलिए ये बी ऑलरेडी निकल गया, ए आपको दिया था 10,000 और 5,000 तक कितना आ जाएगा बच्चों, पहले से आ जाएगा 15,000, कितना आ जाएगा 15,000, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए 20,000 और 10,000 तक कितना आ जाएगा, कहेंगे 30,000 आ जाएगा। 30,000 और 6,000 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे 36,000 आ जाएगा। अब बचा क्या, नीचे 50,000 और 20,000 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे 70,000 आ जाएगा। फिर 30,000 और 10,000 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। अब 10,000 में हम 10,000 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। यही बच्चों आपसे पूछ रहा था, अक्टूबर और सितंबर का सम्मिलित बिक्री कितना, इतना हुआ। रामकिशन का और गुरजन सिंह का, गुरुचरण सिंह का, ये हो गया। अब आपसे यही पूछ रहा था ए माइनस बी, वो भी निकल जाएगा इसी सवाल से। ए माइनस बी, ए माइनस बी में जैसे जोड़े वैसे घटा देते हैं, तो चलिए घटा ही लेते हैं डायरेक्ट। आप लोग को तेज हो ही गए हैं, इतना तो नहीं हो कि नहीं होगा। चलिए भाई, ए में से बी को घटाया जा रहा है ना, यही आपसे प्रश्न पूछा था। तो चलिए कम ही पूछा था, तो देखिए 10,000 में से 5,000 जाएगा कितना जाएगा, कहेंगे 5,000 हो जाएगा। फिर 20,000 में से 10,000 जाएगा कितना आ जाएगा, 10,000 हो जाएगा। फिर 30,000 में से जब 6,000 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 24,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर भाई 50,000 में से 20,000 जाएगा कितना आ जाएगा, कहेंगे 30,000 हो जाएगा। यही कहेंगे। 30 में से 10,000 कितना जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अब बचा 10 में से 10,000 जाएगा कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ही बच्चा आपका कमी आया था, ए माइनस बी। अब यही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि बताइए जो हमारा हुआ था वो किस पर, अक्टूबर माह में वो 5% 2% की क्या रही थी, बिक्री हो रही थी, तो वही पूछा था कितने का लाभ हुआ। तो बिल्कुल निकालेंगे बच्चों। अब बताइए अक्टूबर माह वाला हमारा कौन सा है, कहेंगे सर यही तो है, और किस पर निकालना है, बी पर ही तो निकालना है। अक्टूबर देखिए बच्चा हमारा क्या है, यहाँ पर है। अक्टूबर आपका ए माइनस भी दिया था, ये दिया था। वकील आपसे पूछ, ए माइनस बी हमने जब इसे सॉल्व किया तो बी हमने निकाल लिया, इसी बी पर हम लोग क्या निकालेंगे, 2% निकालने का आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसी में हो जाएगा पूरा आपका सवाल। यहाँ लिखेंगे भैया बी का 2%, बी का 2%, तो बी बच्चों कितना जाएगा, बी क्यों लिए, क्योंकि भैया अक्टूबर माह का ही निकालना है। ये तीसरा सवाल है, ये तीसरा पार्ट है आपका, ये आपका दूसरा पार्ट था, ये आपका पहला पार्ट था जो जोड़े थे, ये सवाल इतना हम लोग तीसरा का। भैया बी का 2% निकालेंगे तो भैया क्या आ जाएगा, तो कहेंगे बी रहेगा सर जी 2% मतलब 2/100। इसका मतलब क्या होगा, जब हम इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे आ जाएगा भैया 2 शून्य है तो आ जाएगा 0.02 और गुणे बी, यही आएगा ही नहीं भाई। जितना 2 शून्य है तो 2 जब ये 2 स्थान पर क्या होगा, खसक जाएगा इधर, तो 0.02। अब हमें देख पता चल गया जो बी वाला है, बी में क्या कर दे 0.2 का गुणा कर दे तो काम बन जाएगा हमारा, यही कहेंगे नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट थोड़ा सा भी कर लिया जाए। डायरेक्ट मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि
उड़ाकर पढ़ाए, उड़ाकर हमारा पढ़ाना नहीं, आपको चीजें स्पष्ट हो। देखिए 0.2 है, बी में गुणा करा, तो बी वाला कौन है आपका ये। चलिए भाई चा हमारा ये कितना है, कहेंगे सर 5000 है। 5000 में हम किसका गुणा करा रहे हैं, 0.02, ठीक है। इसी प्रकार 10,000 है, तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया जाए क्या बच्चा। देखिए ऐसे ही करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा रफ कर करिएगा, तो हम डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं। ये देखिए 5000 है, 0.02 से गुणा करेंगे, देखिए 1 शून्य 2 शून्य, तो 2 शून्य को एक क्या कर देगा, हटा देगा, तो बचेगा। तो देखिए 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, यहाँ 50 है तो 5 दूनी कितना आ 100 रुपये, कितना आ जाएगा 100 रुपये। उसी प्रकार बच्चों इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए जब गुणा करेंगे तो ये 0 क्या आ जाएगा, हट जाएगा, कि दशमलव हट जाए, हटाने के लिए। तो देखिए 2 शून्य ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 100 में जब 2 का गुणा करें तो 200 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 200। फिर इसी प्रकार इसमें करेंगे, देखिए 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, क्योंकि भाई 2 स्थान पर दशमलव है, 2 स्थान पर दशमलव है, तो दोनों 0 हट जाएगा, ये तो जानते हैं आप लोग अच्छे से। और इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 मतलब 120 रुपये आ जाएगा, कितना रुपये, 120 रुपये। उसी प्रकार बच्चे नीचे वाले में करेंगे तो ये भी 2 कितना कट जाएगा, कहेंगे देखिए 2 कट जाएगा, तो देखिए 200 है, 200 में जब 2 का गुणा करेंगे कितना जाएगा, 400, ठीक है। अब इसी प्रकार इसमें करेंगे तो ये भी 2 शून्य कट जाएगा, 100 दूनी 200, कितना आ जाएगा 200। इसमें करेंगे तो वही कितना आ जाएगा भैया, सही है 200 ही आएगा। यही आपका क्या था, क्या नहीं क्या था, वृद्धि, मतलब इतने का लाभ हुआ। अब बताइए ये किसका था, ये कहेंगे रामचरण का, किसका था, ये रामचरण, ये है गुरजन सिंह। अब बताइए रामचरण ने अक्टूबर माह में कितनी कमाई की, 100 रुपये। किस पर कमाए थे भाई, बासमती पर, परवल पर 200 रुपये और नौरा पर 120 रुपये। और गुरजन सिंह कितने कमाए थे, 400, 200, 200। ठीक है बच्चों, सवाल थोड़ा सा लेंदी था, लेंदी मतलब एकदम सरल था। सरल क्या था, ये दिया था a माइनस बी, यहाँ का मान a का मान रखकर यहाँ के समय पहले b को सॉल्व किया, b आ गया। जब b आ गया तो पूछ रहा था अक्टूबर माह में भाई सम्मिलित पूछा था, जोड़ पूछा था a प्लस बी। फिर पूछा कितने की कमी हुई, कमी कैसे होते हैं भाई, 2 लोग का अंतर लेने से तभी पता चलेगा कितना रुपये कमा रहे हैं आप 2 लोग भाई 2 दोस्त हैं, यदि कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, यदि हम पूछे आपको कितने का अंतर है, 10,000 का अंतर है भाई, 20 में से 10,000 मतलब कमी के लिए माइनस कर दिया। फिर हमने b का 2% निकालिए, आ गया। यहाँ तक हमने ये सवाल हो गया। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको बार बार न करना पड़े, यदि चीज़ आपको स्पष्ट हो तब। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए उदाहरण नंबर 12 पर चलते हैं। चलिए बच्चों, उदाहरण नंबर जो है आपका 12, यहाँ से बढ़िया सवाल स्टार्ट हो रहा है, मतलब गुड़ा आ गया। क्या आया, गुड़ा, बिल्कुल करा लेंगे। एक बार सीखिए गुड़ा, हम आपको सिखाएंगे ही छोड़ेंगे। 6, 9, 2, 3, ये b बराबर दिया है आपका 2, 6, 0, 7, 9, 8। आपसे पूछा ए बी ज्ञात कीजिए, ए बी मतलब बिल्कुल ज्ञात करेंगे। क्या निकालना है, मतलब ए में बी का क्या करना है, गुणा कराना है। देखिए सवाल को ध्यान से, तो हमको ए बी निकालना है। चलिए ए का मान कितना है, कहेंगे 6, 9, 2, 3। बी वाला कितना है आपका 2, 6, 0। ये कितना है 7, 9, 8। ठीक है, चलिए ये कितने कोटि का है हम आपको समझाना चाह रहे हैं। कितने कोटि का है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 2 गुणे 2 का है। ये कितने, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, अगले स्तंभ कितने हैं 3। अब देखिए ये किस, अब यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए गुणा कराने का आसान तरीका बच्चों, पहले पंक्ति लेंगे। क्या लेंगे, इस क्या लेंगे, पंक्ति लेंगे। इस पंक्ति को उठाएंगे, इस स्तंभ में बारी बारी से गुणा कराएंगे। इसको उठाएंगे, एक बार इसमें गुणा कराएंगे, एक बार इसमें कराएंगे, ध्यान देखिएगा, एक बार इसमें कराएंगे। गुणा कराने के बाद भैया क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब एक बार पंक्ति को उठाएंगे, एक बार स्तंभ में करेंगे, फिर करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे वाले को उठाएंगे, फिर गुणा करेंगे पंक्ति में, मतलब पंक्ति को उठाएंगे, स्तंभ में गुणा करेंगे। भाई पंक्ति है तो पंक्ति उठाएंगे, 6 का 2 में गुणा हो जाएगा, 9 का 7 में हो जाएगा। फिर इसी बार 6 का 6 में हो जाएगा, 9 का 9 में हो जाएगा।
फिर 6 का 0 में हो जाएगा, 9 का 8 में हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इसी प्रकार जब नीचे वाले उठाएंगे, एक बार उठाएंगे इसमें करेंगे, एक बार इसमें, तीन नहीं रखना, पंक्ति उठाइए, क्या उठाइए, पंक्ति उठाइए, स्तंभ में गुणा करा दीजिए। चलिए कराते हैं। और दो संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो बीच में क्या लगता है, प्लस। देखिए 6, देखिए इसका इस कॉलम में गुणा, मतलब पंक्ति को स्तंभ में गुणा करें। 6 में जब 2 का गुणा करें, 6 दूनी हो जाएगा 12, 6 का गुणा इसमें हो गया। अब बचा क्या, अब बचा 9, तो 9 को किस में करेंगे, 7, और दो संख्याओं के बीच में जब खाली होता है तो क्या होता है, प्लस। 9 7 63, यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब हमने पंक्ति उठाया, एक बार स्तंभ में किया, तो 6 में जब 2 का गुणा किया, 6 दूनी 12, बीच में क्या लगता है, प्लस। 9 7 63, ये वाला इनके साथ हो गया। अब ये वाला आगे चलिए, तो इसमें गुणा करेंगे, 6 दहा कितना जाएगा, 36, प्लस 6 में 6 का गुणा हो गया, और 9 में 9 का गुणा, 9 नहीं है, कितना जाएगा, 81। ठीक है, इनके साथ हो गया। अब इससे चलिए 6 में पहला पंक्ति उठा रहे तो पहला ही स्तंभ, मतलब स्तंभ में कराएंगे। और 6 में जब 0 गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 0, प्लस 9 में जब 8 का 9 8 72। ये अभी तक आपका किसका हुआ, ये पहला वाला पंक्ति होगा। उसी प्रकार सेम नीचे वाले पंक्ति गुणा करेंगे, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, बीच में क्या होता है, प्लस। 3 7 21, इसका इस कॉलम में हो गया। अब इसका इसमें करेंगे, तो 2 6 कितना आ जाएगा, 12, प्लस 3 9 27, मतलब 2 में हमने 6 2 6 12 आ गया, और 3 9 27। अब इसका गुणा किसमें करेंगे, इसमें। 2 में जब 0 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 0, और इसमें करेंगे तो 3 8 3 कितना आ जाएगा, 24। ये हो गया, बात समझ आ गया। मतलब हमने एक बार पंक्ति उठाया, सब में स्तंभ में गुणा करा दिया, बीच संख्या में प्लस लगा दिया, नीचे वाले उठाया, फिर बार करा दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अब इसको जोड़ लीजिए, सब लोग जोड़ लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अच्छा 63 और 12, 3 2 कितना आ जाएगा, 5, 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5, 6 1 कितना आ जाएगा, मतलब 75 हो जाएगा। ठीक है, 6 1 कितना आ जाएगा, 7, और 6 1 कितना आ जाएगा, 7, 8 3 कितना आ जाएगा, 11, 117 हो जाएगा, 72 आ जाएगा डायरेक्ट। यहाँ से कितना आ जाएगा, 21 और 4 कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। इससे जोड़ेंगे तो 7 2 हो जाएगा 9, 7 2 1 कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 24। अब ये किस में आया, कहेंगे 1 2, तो 2 गुणे 3 के रूप में ही आ गया। तो आपको क्या दिख रहा होगा, कहेंगे देखिए जो ये हमारा अंतिम वाला होता है, ये 2 ये 3 के ही बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा बराबर। पहले समय कोई मतलब नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं। पर तरीका आपको, मान लीजिए कभी कभी भूल जाए तो कैसे जानेंगे, मतलब यदि 2 गुणे 2 का पंक्ति है, मतलब 2 गुणे 2 का कोई कोटि है, या 2 गुणे 3 का है, तो ये आएगा तो 2, जब इसका गुणा कराएंगे तो 2 गुणे 3 का ही बनेगा। तो देखिए हमने देख लिया। ठीक बच्चों, यही आपका गुणा था। अभी जब एक्सरसाइज में करेंगे आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे, ये चीज़ आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए उदाहरण नंबर हम लोग 13 पर चलते हैं। ठीक, चलिए उदाहरण नंबर 13 भी देखिए, गुणा आया, गुणा भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने जोड़ घटाना चल रहा था। ए बराबर आपका दिया है, ए बराबर आपका भी दिया है, क्या दिया है, ए बराबर आपका दे दिया है 1 -2 3 और -4 2 और क्या है 5। ये आपका ए बराबर दिया है। उसी प्रकार बी बराबर दिया है। चलिए गुणा सीखते रहिए, अभी चीज़ें सीख लेंगे 4 5 वालों का। 2 3 4 5 2 1। ठीक है, पूछ रहा ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब आपको एक बार ए बी निकालना है, एक बार बी ए निकालना है, और सिद्ध करना है क्या, क्या सिद्ध करना बच्चा, कि ए बी मतलब बी ए के बराबर नहीं है, मतलब ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, यही सवाल है। आइए सॉल्व करते हैं। पहले ए बी निकालते हैं। ए का मान कितना है आपका, कहेंगे 1 -2 3 -4 2 और 5। ये आपका ए है। ठीक है, बी कितना है आपका, ये बता लीजिए। 2 3 4 5 2 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। यदि हम आपसे कहें कोटि कितने का है, कोटि मतलब एक पंक्ति 2 पंक्ति, कहेंगे हमारा ये 2 गुणे 3 का है।
2 गुणे 3, ये कितने पंक्ति, 1 2 3, मतलब 3 गुणे 2। अब बताइए ये कितने का पंक्ति बनेगा, आइए सॉल्व कर लेते हैं, दिखा देते हैं कितने का बनेगा। चलिए क्या बताए थे, ध्यान से देखिए, इस पंक्ति को उठाएंगे, पूरे पंक्ति को इस स्तंभ में बारी बारी से गुणा कराएंगे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ठीक है। फिर इसी पर नीचे वाले उठाएंगे पंक्ति, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। आ रहा समझ ना, ठीक। थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ समझ आएगा। एक में जब 2 का गुणा करेंगे कहेंगे 2 एक कम हो जाएगा 2, बीच में लगता है प्लस, क्या लगता है प्लस। अब देखिए 2 चौके कितना आ जाएगा 8, बाकी माइनस इसलिए लगा देंगे -8। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब बीच में क्या होता है प्लस, ये 2 वाला इसके साथ हो गया, अब 3 वाला नीचे वाला 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये वाला इनके साथ पूरा हो गया। अभी अगला चलिए 3 एक कम 3, फिर बीच में क्या होता है प्लस, बाकी ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो 2 5 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ये वाला इसके साथ गुणा हो गया, ये वाला 3 एक कम 3 +3, मतलब ऊपर वाला हो गया, मतलब ये वाला इसको उठाए, एक बार इससे गुणा कर, एक बार इससे, अब एक बार नीचे वाले उठाएंगे बारी से पूरे को, एक बार इसमें करेंगे। चलिए तो देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, प्लस होता है, फिर 2 का गुणा किस में करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10, मतलब हमने इसको उठा रहा अभी बस इसमें किया, पंक्ति को उठाया स्तंभ में बारी बारी से किया, फिर इसको उठाएंगे उसमें करेंगे। तो देखिए माइनस पहले से तो कितना आ जाएगा, 4 तियाँ हो जाएगा 12 प्लस 2 5 10 प्लस 5 एक कम 5, सही है। इसका 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा। चलिए देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तब 6 2 कितना आ जाएगा 8, 6 2 8 प्लस में 8, ये -8, ये करके कितना आएगा 0। इसी प्रकार देखिए -10 हो गया, तो 3 और 3 कितना आ जाएगा 6, 6 में से -10 घटाएंगे कितना आएगा -4, ठीक। अब 8 से 8 ये कट जाएगा, प्लस माइनस से बचेगा खाली कितना 10। ये भी देखिए 10 और 5 कितना आ जाएगा 15, 15 में से 12 जाएगा कितना आ जाएगा, कहेंगे 3 आएगा। ये किस रूप में बना, कहेंगे सर 2 गुणे 2 के रूप में बना। तो आपको क्या बताए थे, तो देखिए 2 गुणे 2 के रूप में बन गया ना भाई। चलिए ये हो गया आपका, क्या निकला ए बी निकला। अब आपको क्या निकलना है, बी ए निकलना है, तो मतलब उल्टा गुणा कराना है, तो बिल्कुल करा लेते हैं। जैसे ए बी गुणा किया वैसे बी इंटू ए, तो बी वाला पहले लिखा जाएगा, तो बी वाला लिखिए भाई, कितना है 2 3 2 3 4 5 और 2 और 1, फिर बी वाला ए का मान कितना है आपका 1 -2, ए -2 कितना है 3 और -4 2 और 5। चलिए यही है गुणा, तो चलिए 2 दिया गुणा कराते हैं, सीखते रहिए, नया नया चीज़ है। कहेंगे इस पूरे पंक्ति को उठाएंगे, बारी बारी सिस्टम में गुणा कराएंगे, एक बार इसके साथ कराएंगे, फिर एक बार भैया इनके साथ कराएंगे, समझ रहे हैं नहीं, एक बार इसके साथ, बार बार हम आपको लिख दे रहे हैं चीज़ें जिससे आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो यहाँ से देखिए गुणा कराते हैं बच्चा, 2 में जब 1 का गुणा 2 एक कम होता है 2, बीच में क्या लग जाएगा प्लस। 3 में देखिए गुणा कराएंगे तो 3 4 12, बाकी माइनस लगा तो इसलिए माइनस लगा दे रहे हैं, ठीक। चलिए इनके साथ हो गया, अब इनके साथ 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, तो -4 प्लस ये वाला इनके साथ हो गया, अब ये वाला 3 दूनी 6 हो गया। अब ये इनके साथ करिए 2 तियाँ कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 में जब 5 जोड़े 3 5 15। ये अभी आपने इसको उठाया, तीनों में गुणा करा दिया बारी बारी सिस्टम में, और दूसरे वाले पंक्ति को उठाएंगे बारी बारी से गुणा कराएंगे। तो देखिए 4 एक कम 4 प्लस, अब 4 का 1 में हो गया तो 5 के 5 4 20, -20 हो जाएगा, ठीक। अब इस 4 का जब 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी कितना जाएगा -8 प्लस, तो ये 5 दूनी 10, मतलब इसका इसमें कर दिए और इसका इसमें हो गया। फिर इस पंक्ति को उठाया, इस समय करिए बारी बारी से, तो 4 तियाँ कितना आ जाएगा 12 प्लस 5 5 25, ठीक। नीचे चलिए एक लाइन और बढ़ेगा, अब इसका करेंगे पूरे का इसके साथ, 2 एक कम 2 प्लस, यहाँ देखिए 4 एक कम 4, तो -4 लगा तो माइनस लगा देंगे, ठीक। फिर यहाँ आ जाएगा 2 दूनी
4, तो -4 पहले से हो जाएगा, फिर माइनस में। और यहाँ देखिए 2 1 कम 2 +2 हो जाएगा। फिर भैया 2 3 6 प्लस 2 3 6, 1 में जब 5 गुणा करें तो 5 1 कम 5। अब इसको थोड़ा घटा बढ़ा लेते हैं, जो है 12 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा कहेंगे सर -10 आएगा, यही आएगा ना। 6 में से 4 घटेगा, कहेंगे सर 2 आएगा। 15 6 कितना आता है 21। देखिए 20 में से 4 जाएगा, कहेंगे सर -16 आ जाएगा, क्योंकि -16 बड़ा है। 8 में से 10 जाएगा, कहेंगे 2 आ जाएगा। 25 और 12 कितना आ जाएगा 37 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 37। ठीक है, अब देखिए 4 में से 2 जाएगा, कहेंगे -2 आएगा। 4 में से 2 जाएगा तो -2 आ जाएगा। 6 5 कितना आ जाएगा 11। ये कितने कोटि बना, ये क्या आपका बना 3 गुणे 3 कोटि का बना। ठीक है, जब हमने ए बी को गुणा करा दिया बच्चे, 3 कोटि बना। अब आइए देखिए कि आपसे यही पूछ रहा था, ए बी और बी ए निकालिए। बी ए भी निकल गया बच्चों, ए भी निकल गया। अब आपसे ये पूछ रहा था क्या ए बी और बी ए बराबर है, तो देखिए ए बी का मान ये है, बी ए का मान ये है, क्या दोनों आपस में कभी बराबर हो सकते हैं? वहाँ 3 गुणे 3, यहाँ 2 गुणे 2, सबका मान अलग अलग, यहाँ लिखेंगे। अतः कहेंगे ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब ए इंटू बी जरूरी नहीं है बी इंटू ए बराबर हो, जोड़ में हो सकता है बस, और किसी में नहीं, घटाना भी नहीं। ठीक बच्चों, जल्दी से उतना स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए उदाहरण नंबर 14 पर चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर जो 14 है, 14 से लेकर आपके 19 उदाहरण है ना, मतलब 19 मतलब 500 लोग भी कंप्लीट कर देंगे, प्लस आपका एक्सरसाइज भी खत्म करा देंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो आपका क्या रहा है, लगभग 1 घंटे के पार हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे उदाहरण नंबर 14 से 19 तक ये भी कंप्लीट कर देंगे, और आपका एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा बच्चों लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, शेयर करना नहीं भूलेंगे बच्चों। ठीक है, यदि चीज़ आपको स्पष्ट हो तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय।